हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और इसमें हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला सेक्शन या सबसे पहला टॉपिक होता है नाउन्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन। तो सबसे पहले ही हम पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज़ नाउन। तो ये देखिए, ये सेक्शन आपका इंग्लिश का बाइलिंगुअल रहेगा। मैं साथ जो भी टर्म्स हैं उनकी हिंदी भी बताऊंगी, ताकि आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकें और आपको ज़्यादा चीज़ें याद ना करना पड़े, आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि हमें हिंदी तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हमें इंग्लिश में उतनी फ्लुएंसी या उतनी अच्छी पकड़ है नहीं। तो अगर आप हिंदी से कनेक्ट करके इंग्लिश को पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, रूल्स को रटते हैं कि इसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। नहीं, यदि आप अच्छे से समझ के करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, बस जो बेसिक्स सी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। तो नाउन क्या होता है। नाउन होता है संज्ञा। संज्ञा मतलब कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़, कुछ भी आप आस पास अपना जो भी देखते हैं, जिस भी चीज़ का या जिस भी व्यक्ति का आप नाम रख सकते हैं, जिस भी चीज़ को आप बुला सकते हैं, जिसका एक नाम होता है, उसको कहते हैं नाउन। वेरी सिंपल। नाउन क्या है, संज्ञा है। संज्ञा क्या है, नाम। अब जिस भी चीज़ का नाम है वो क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो हम क्या कहेंगे, नाउन्स क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, अब ये तो बचपन की डेफिनेशन थी। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड और रिफर्स टू अ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, प्लेस, आइडिया, ये सब तो ठीक था। लेकिन अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या है, फोकस रहता है ग्रामर, मतलब हमें ग्रामेटिकली करेक्ट होना है। किसी भी लैंग्वेज के लिए हमें उसका ग्रामर का आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो नाउन क्या है हमारा, नाउन है संज्ञा, जो भी नेमिंग वर्ड है। ठीक है, तो पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स तो हमको पता था, लेकिन अभी हमारा नया क्या आया। नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो हमें फोकस करना है या जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। आइडिया, क्वालिटी या फिर इवेंट, मतलब आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, आप जो भी सोचते हैं, जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो भी संज्ञा होती है। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए आप, ऑनेस्टी ले लीजिए, लॉयल्टी ले लीजिए, ये सब क्या है, मदरहुड, पेरेंट्सहुड, ये क्या है, ये सब आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, जो जो हम सिर्फ महसूस करते हैं। पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स तो ये दिख रही हैं, ये तो हार्डवेयर, मतलब ऐसे टच करने वाली या फील देखने वाली चीज़ें हैं। बट ये वाली जो आइडियाज़, क्वालिटी है, ये सब क्या है, आपको फील करना है। और इसको ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमें बेसिकली इसी पे फोकस करना है, क्योंकि ये सब तो हम पढ़ते हैं और हमको आती भी है। चलिए ठीक है, अब एक अच्छी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो हमारे बचपन की डेफिनेशन है, लेकिन अभी हमें जॉब लेनी है, तो जॉब के हिसाब से भी एक अच्छी सी डेफिनेशन या फिर हम कहें अच्छी सी समझ नाउन के बारे में होनी चाहिए। तो सेकंड क्या है, इन अ सेंटेंस नाउन परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। ठीक है, अब जो नाउन होता है वो सिर्फ नाउन अकेला नाउन नहीं होता है। नाउन मतलब बहुत सारे, इसमें एक सेंटेंस में नाउन बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म में काम कर सकता है, और उसी पे हमको अपना अच्छे से फोकस करना है कि ये यहाँ पे अगर ये नाउन यूज़ है तो ये एडजेक्टिव के जैसे यूज़ है, वर्ब के जैसे यूज़ हो रहा है, या किसके जैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये यही इसी को ग्रामर कहते हैं। बाकी नाउन तो सबको पता होता है, लेकिन एग्ज़ाम में एरर कैसे फाइंड करेंगे, सेंटेंस का इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, वो यहाँ से आएगा। ठीक है, एक एक सेंटेंस में जो नाउन होता है वो बहुत सारे डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव और एडजेक्टिव। और नाउन कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव एंड वर्ब, मतलब एडजेक्टिव के रूप में भी, वर्ब के रूप में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारे फॉर्म में क्या होता है, नाउन यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं एक आपका सेशन लूँगी जिसमें मैं आपको पता करना बताऊँगी कि नाउन को आप कैसे पहचानते हैं, प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब को कैसे पहचानेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि हम पूरा डीएनए करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम जो रहता है एक सेंटेंस में, किसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब कुछ पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझ तो कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है, तब तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। तो
अभी हमने क्या सीखा कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है और एक सेंटेंस है वो बहुत अलग अलग तरीके से रोल प्ले करता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हो सकता है। ठीक है। पर्सन, अब पर्सन में देखिए नाउन क्या क्या हो सकता है, रीता, राहुल, मदर, फादर, अंकल, टीचर। जो भी व्यक्ति आपके आसपास है जिनका भी नाम है वो सब क्या है, नाउन है। प्लेस में क्या क्या आ जाएगा, स्थान, पार्क, स्कूल, आगरा, हॉस्पिटल, मुंबई, एक्सेट्रा। एनिमल्स में क्या, कैट, डॉग, पैरट, फिश। ठीक है। ऐसे ही थिंग्स में पेन, चेयर, बुक, बॉल, बैट। और ये आइडियाज़, थॉट, फीलिंग। देखिए क्या है, सुपरस्टिशन, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। सुपरस्टिशियस क्या होता है, हाँ एक तरह से अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास कह सकते हैं। हैप्पीनेस, खुश, एक्साइटमेंट। ठीक है। ये क्या है, हमारे आइडियाज़ हैं। लॉयल्टी, ये थॉट्स भी हो सकती हैं, लव, हेट, लाइकिंग। ये सब क्या फीलिंग्स हैं, ये सब इसी के अंडर में आएंगी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ नाउन्स, नेमली प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कंक्रीट नाउन। ठीक है। ये इतने सारे नाउन्स जो बताए हैं ये क्या एंशियंट टाइप के नाउन्स हैं, लेकिन आजकल या क्या मॉडर्न इंग्लिश में इन नाउन्स को इकट्ठा कर दिया या ज़्यादा जो बाइफरकेशन था उसको कम कर दिया है, अंडरस्टूड चीज़ें कर दी हैं। या फिर ये क्या है कि नाउन को हमने जेंडर के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे या सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे और डिफ्रेंशिएट कर दिया है, मतलब थोड़ा और बाइफरकेट कर दिया है, डिस्टिंक्ट कर दिया गया है। ठीक है। तो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उस तरह से पढ़ेंगे। ये तो हमारी एंशियंट इंग्लिश में इतने टाइप के नाउन दिए होते थे, लेकिन जो हमें नाउन पढ़ने हैं वो आइए, नाउन्स वी हैव टू स्टडी। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। व्यक्ति तो आप समझ ही रहे हैं, एक पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे किसमें आएंगे, प्रॉपर नाउन में। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, मतलब एक किसी पूरे ग्रुप को, जैसे मैंने कहा राम क्या है, प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर हो गया। अब बॉय मतलब कि लड़का, तो ये क्या हो गया, कॉमन। मतलब बॉय तो बहुत सारे लड़कों के लिए यूज़ होगा ना, मतलब जितने भी लड़के हैं, पूरी जो रेस है लड़कों की, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्या कॉमन नाउन होगा, बॉय। बट अगर राम कहेंगे तो पर्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, समूह। ठीक है। एक समूह में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं या उसका एक ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही जो हम अभी लास्ट पढ़ चुके हैं, आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक, आपका जो भी भाव है भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। एंड लास्ट वन इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब कोई भी मटेरियल जिसको हम टच फील कर सकते हैं, जैसे ब्रिक्स, सीमेंट, ये सब, राइस, स्वीट, ये सब क्या हमारा मटेरियल नाउन है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपने पढ़ी भी होंगी। ठीक है। इसमें कोई ऐसे टफ वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए अब प्रॉपर से पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस को जो डिनोट करता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। राम, श्याम और दिल्ली। ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन मैंने बताया कि कॉमन टू एवरी पर्सन, जैसे राम था वो तो पर्टिकुलर था, लेकिन हमने कहा बॉय तो वो सबके लिए कॉमन है ना, हर किसी लड़के के लिए हम बॉय कह सकते हैं। ठीक है। सेम काइंड और सेम क्लास के लिए जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं या संज्ञा यूज़ करते हैं, नाम यूज़ करते हैं, उसको कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन क्या है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब एक ग्रुप हो पर्सन्स का या थिंग्स का, किसी का भी। कलेक्शन मतलब होता है कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, समूह, जैसे आर्मी का। ठीक है। एक पूरी आर्मी। कमेटी हो, क्राउड मतलब भीड़ भाड़, बहुत सारे लोगों को क्या कहेंगे, क्राउड को कहेंगे। बहुत सारे लोगों के एक ग्रुप को कहेंगे क्या, क्राउड है। ठीक है। मोब है। ऐसे कमेटी क्या है, 2 या 4 लोगों की, जज वगैरह या जूरी होती है, इनको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन।
मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट दैट कैन बी परसीव, इट इज़ अ वर्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन परसीव बाय द सेंसेस। मतलब कि जो हमारे 5 सेंस है उसको हम परसीव्ड करते हैं, उससे हम परसीव करते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, यदि इतना कुछ नहीं है तो सीधी बात है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जो भी द्रव्य है उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल कहेंगे। या आसपास जो भी चीज़ें मटेरियल से बनी है, जैसे एयर, वाटर, सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स, ये सब कुछ क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, आपको डेफिनेशंस बिल्कुल याद नहीं करनी है। यदि इसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो वो नहीं, पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा कि ये कौन सा नाउन है, क्या है। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा या आपको एरर पिकअप करनी है, इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो मटेरियल नाउन सिंपल क्या होता है? वाटर, एयर वगैरह होता है। हाँ, बट इसमें क्या है, एक रूल बनता है जो मैं यहीं बता देती हूँ कि जैसे एयर है, एयर तो मटेरियल, लेकिन अगर एयर में एस लगा देंगे, मटेरियल नाउन क्या है? प्लूरल नहीं होती हैं। लेकिन यदि इनका हम प्लूरल बनाते हैं तो ये दूसरे सेंस में चली जाती हैं। सिर्फ वुड यानी लकड़ी होता है, लेकिन अगर हम वुड्स कर देंगे, वर्क यानी काम होता है, अगर हम वर्क्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? किसी पोइट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आगे एक रूल में पढ़ाऊँगी, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है कि हाँ ऐसा भी होता है कि मतलब इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम इसको प्लूरल बनाएं तो उसका क्या होता है? मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये वाटर है, वाटर तो पानी हो गया, लेकिन अगर हम इसका वाटर्स कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र, ओशियन, मतलब बहुत सारा पानी। ठीक है, लास्ट है 5th वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वही फीलिंग है, आपका आइडिया है, क्वालिटी है, जो भी भाव हैं आपके मन में, जो भी फीलिंग्स हैं, हम उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ है, आप इनोसेंट है मतलब मासूम है, फियर आपको किसी का डर है, जजमेंट आपने कुछ नतीजा दिया है। ठीक है, ये सब क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने सिर्फ अभी टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ा है, जिसमें हमने बेसिक 5 ही टाइप्स पढ़े हैं। प्रॉपर नाउन, राम, मोहन, श्याम, पर्टिकुलर है, कॉमन एक पूरी क्लास के लिए यूज़ करेंगे। फिर हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन क्या? एक ग्रुप पढ़ेंगे, ग्रुप आएगा। मटेरियल मतलब कुछ भी द्रव्य, हवा, पानी। और फिर आ जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए ये तो टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े हमने। अब नाउन क्या है? जेंडर के टाइप्स पे भी होता है। मतलब कि नाउन में जो जेंडर है, ये क्या है? स्पेसिफिक हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रामेटिकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ना है। स्पोकन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। स्पोकन में चीज़ें अलग होती हैं बोलचाल में, लेकिन जब हम ग्रामेटिकली देखते हैं तो अलग होती हैं, तो उसमें डिफरेंट रहता है कि नाउन एज अ जेंडर। अब देखिए कि जेंडर में क्या क्या है? मस्कुलाइन, फेमाइन, ये सब जेंडर है। फिर नाउन में आएगा एक और, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जेंडर देखते हैं। जेंडर क्या क्या होते हैं? हमारा मस्कुलर जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, मतलब कि ये क्या है? मेल के लिए यूज़ होगा। ठीक है, अ नाउन दैट डोनेट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी अ मस्कुलाइन जेंडर, जैसे मैन, बॉय, टाइगर एंड सन। एक फेमाइन जेंडर कौन सा है? जो फीमेल को डिनोट करे, वुमेन, गर्ल, नेचर, लॉयनेस। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हों। ठीक है, जैसे पेरेंट, तो पेरेंट तो माँ और पिता दोनों होते हैं। या चाइल्ड, बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट कॉमन, कजिन कॉमन। न्यूटर जेंडर मतलब कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है और वो ना ही मेल है और ना ही फीमेल है, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूटर जेंडर। जैसे चेयर, बुक, पेन, इसमें ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो हमने जेंडर में क्या क्या पढ़ा? मस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन और न्यूटर। और याद रखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि हमको किसी भी सेंटेंस में या एरर फाइंडिंग, नरेशन में, एक्टिव पैसिव में, किसी भी सेंटेंस में यदि जेंडर डिफाइन नहीं है या हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि ही शी कौन है, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेते हैं? मेल, मतलब ही, हिम, हिज, ये सब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्या है? नाउन, नाउन एज अ नंबर,
नंबर में क्या क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दो ही हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, जो एक व्यक्ति एक चीज़ को डिनोट करे, एक पर्सन एक थिंग को, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और अ थिंग, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर। जैसे पेन, काउ, बॉय। प्लूरल नाउन क्या कहलाते हैं, जो मोर देन वन को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे पेन, बॉय और काउस। देखिए इसमें ही, ठीक है। अब एग्ज़ाम में सिंगुलर का प्लूरल बनाने के लिए आता है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा कि मैन का सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। ये तो आपको एग्ज़ाम में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है, प्लूरल है। ये सिंगुलर प्लूरल हमने क्यों पढ़े, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल के बेसिस पे ही हमारी वर्ब भी होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने ये सिंगुलर प्लूरल थोड़ा सा भी यहाँ पढ़ा दिया। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ पढ़ना है, फिर आगे हम रूल्स के साथ देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाउन। अब नाउन क्या है, नाउन अगेन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो टाइप के नाउन होते हैं। काउंटेबल क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंट, तो काउंटेबल जैसे बुक है, एप्पल है, डॉक्टर है, हॉर्स है। अनकाउंटेबल वी कांट काउंट, ठीक है, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डोनोट सब्सटेंस और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जो भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जो भी हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी, जैसे कि मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। अब देखिए पॉइंट ऑफ एरर, POE में लिखूंगी पॉइंट ऑफ एरर के लिए, मतलब कि एरर कहाँ हो सकता है, कहाँ आ सकता है और आपको कैसे फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ एरर क्या होता है, क्या हो सकते हैं, देखिए मैं बताती हूँ यहाँ पे। अब आप खुद सोचिए कि जैसे ये काउंटेबल नाउन है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि काउंटेबल नाउन में हम कौन से टाइप की नाउन लेंगे, प्रॉपर नाउन लेंगे, कॉमन नाउन लेंगे, कलेक्टिव नाउन लेंगे, या मटेरियल लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लेंगे। सिमिलरली अनकाउंटेबल नाउन में हम कौन सी नाउन लेंगे, ज़रा सोचिए। देखिए जैसे मटेरियल नाउन है, मैंने ऊपर एक छोटा सा रूल या कहीं दिमाग में रखने के लिए एक चीज़ बताई थी। मटेरियल नाउन क्या है, हम एस नहीं लगाते, मतलब कि प्लूरल नहीं बनाते। जैसे वहाँ लिखा था वाटर, तो अब हम वाटर्स नहीं करते, और अगर वाटर्स कर देंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी मटेरियल है, मटेरियल नाउन है, वो क्या होगा, अनकाउंटेबल। ठीक है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। वैसे ही प्रॉपर नाउन क्या होगा, काउंटेबल, है ना, समझ रहे हो आप। प्रॉपर नाउन क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल, और मटेरियल नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो ये आप की पॉइंट बना के लिख लीजिए, ये आपको आगे यूज़ होगा, मैं बताती हूँ कैसे। हाँ, इसमें एक और बात याद रखिए, जैसे मैंने बताया कलेक्टिव नाउन। हाँ, एक और कलेक्टिव नाउन के बारे में तो हम भूल ही गए। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइएगा, कलेक्टिव नाउन हम अनकाउंटेबल लेंगे या काउंटेबल लेंगे। कलेक्टिव क्या था, एक ग्रुप था ना, समूह था, जूरी, कमेटी। तो इसमें एक की पॉइंट ये है कि ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जब इसके हम रूल्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको क्या लेना और कैसे लेना, और इसके साथ क्या वर्ब आएगी। ठीक है जी। अब यदि मैंने सारे रूल्स यहीं डिस्कस कर दिए तो वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को पढ़ना है ताकि हमें दिमाग में ज़्यादा मैसी ना हो और अच्छे से याद भी रहें। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ कंपाउंड नाउन्स को थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें एरर्स आती हैं और थोड़ा आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक रूल आगे आएगा जब हम रूल्स ऑफ नाउन्स पढ़ेंगे। कंपाउंड मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब एक या दो चीज़ों से मिलके जो चीज़ें बनती हैं वो कंपाउंड कहलाती हैं। जैसे एलिमेंट, दो एलिमेंट को मिला के क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। वैसे यहाँ पे भी दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर ज्वाइंड टुगेदर टू क्रिएट न्यू नाउन दैट हैज़ एन एंटायरली न्यू मीनिंग। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा शब्द को मिलके एक नया शब्द बनेगा, उसका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, ये कंपाउंड नाउन होते हैं। कैसे कंपाउंड नाउन बनाते हैं, सन फ्लावर, सन अलग है, सूरज, फ्लावर, सनफ्लावर क्या हो गया,
सूर्यमुखी। ठीक है, अब आप ऐसे लिख देंगे क्या सन्सफ्लावर? नहीं, तो क्या आप ऐसे लिख देंगे सनफ्लावर्स? हाँ, ये तो लिख देंगे। तो इसमें यही एरर आएगी किस में हम एस मतलब किस में हमको एस लगाना है नहीं लगाना है, मतलब सिंगुलर बनाना है, प्लूरल बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, जैसे एक और बताएं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो अभी सिस्टर्स इन लॉ हो सकता है, या फिर होगा सिस्टर इन लॉज। ठीक है, तो यही वाले एरर फाइंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे कंपाउंड नाउन पढ़ाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिए, आगे मैं रूल इस पर डिस्कस करूँगी। ठीक है, ऐसे स्कूल मतलब विद्यालय, बैग मतलब अपना जो बैग रहता है, स्कूल बैग हो गया, फ्रूट जूस हो गया, शू बॉक्स हो गया, जेली फिश हो गई। ठीक है, हेयर बैंड ऐसे। हाँ तो दोस्तों, हमने सारे नाउन्स पढ़ लिए थे। अब मैं कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ जो आपको याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा था एक अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में आप देखिए क्या क्या यूज़ होगा। इसमें यदि हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में हमें यूज़ करना है दा का। ठीक है, फिर इसमें वर्ड्स कौन कौन से आएंगे वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे मनी है, ठीक है, टाइम है, नॉलेज है। ठीक है, और इसमें वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर वर्ब। ऑलवेज़ ध्यान रखिए, हमेशा, और मतलब कोई भी रूल हमेशा या 100% तो नहीं होता है, बट हाँ 99% सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और इसके साथ लिटिल और मच, ये दो डिटरमाइनर्स यूज़ होंगे। मतलब आर्टिकल की बात करें तो द यूज़ होगा, और डिटरमाइनर्स की बात करें तो लिटिल और मच होगा। और अगर वैसे और वर्ब की बात करें तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, साथ ही यदि हम काउंटेबल नाउन की बात करें, काउंटेबल का क्या मतलब था? जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो इसके साथ आर्टिकल क्या यूज़ होगा? ए और एन। दा तो हम अनकाउंटेबल में यूज़ कर चुके थे, इसमें आर्टिकल यूज़ होगा ए और एन। और इसमें वर्ब का क्या रहेगा? वर्ब अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन आएगा। मतलब यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें तो इसमें फ्यू आएगा। अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू। और क्या आएगा फिर? मैनी भी आ सकता है। उसमें मच आ रहा था, इसमें मैनी आएगा। उसमें लिटिल आ रहा था, इसमें फ्यू आएगा। ठीक है, इसमें अ नंबर ऑफ भी आ सकता है। और आर्टिकल ए एन आएगा। ठीक है, एक बार मैं कंपेयर करके और बता देती हूँ, याद रखिएगा, ये बहुत आपके काम में आने वाला है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, और ये है हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसमें आर्टिकल क्या यूज़ होना है? द। इसमें क्या होगा? ए और एन। इसमें वर्ब आएगी सिंगुलर, इसमें सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और इसमें क्या आएगा? इसका अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और डिटरमाइनर्स क्या ले रहे थे हम? इसमें हम ले रहे थे लिटिल और मच, और इसमें क्या आएगा? फ्यू या फिर मैनी। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।